गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MP सिंह। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। इस बार हम बात करने वाले हैं बढ़ती उम्र के साथ होने वाले हमारे शरीर में परिवर्तन की। आप देखते हैं कि जैसे-जैसे हम लोग 40 या 50 की उम्र तक पहुंचते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी उम्र हमारे चेहरे पर झलकने लगती है। हमारे स्वास्थ्य में परिवर्तन आने लगता है। हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां कहीं न कहीं ये बता देती हैं कि अब हम 50 के हो चुके हैं या अब हम उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर आवश्यकता है विशेष रूप से ध्यान रखने की कि हमें जो है किसी तरीके की समस्याएं ना हो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग अनेकों प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द होने लगता है, किसी को टेंडिनाइटिस हो जाता है। उसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कोलेजन की कमी। ये जो कोलेजन है ये एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस टिश्यू है, जो कहीं ना कहीं कम होने लगता है 20 वर्ष की उम्र से ही। और धीरे धीरे कम होते होते इसकी मात्रा इतनी कम हो जाती है 40 या 45 या 50 की उम्र में कि हमें अनेकों प्रकार की हमारे टेंडन्स में, हमारे लिगामेंट्स में, हमारी बोन्स में और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे चेहरे पर, हमारी त्वचा में झुर्रियां दिखने लगती हैं, सलबटें पड़ने लगती हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रोल होता है कोलेजन की कमी का। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने खाने में जरूर ध्यान रखें कि ये जो प्रोटीन है इसकी मात्रा कम ना हो, कोलेजन का फॉर्मेशन किसी भी प्रकार रुके ना। तो अगर हम नॉन वेजिटेरियन लोगों की बात करते हैं तो उसमें तो मीट, फिश, एग और तमाम तरीके का जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन होता है और कोलेजन सिंथेसिस के लिए काफी लाभदायक होता है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि वो दालें, राजमा, चना, सोया, पनीर और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों का समुचित मात्रा में सेवन करें। इसके अलावा उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स भी समुचित मात्रा में प्रयोग करने होंगे, यानी फलों का, खासतौर से जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, उसके अलावा अनार है। तो ये कहीं ना कहीं कोलेजन के सिंथेसिस में हमको मदद करते हैं, क्योंकि कोलेजन के सिंथेसिस में एंटीऑक्सीडेंट्स की, कॉपर की और जिंक जैसे मिनरल्स की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। उसके अलावा हमें चाहिए कि सफिशिएंट अमाउंट में, यानी समुचित मात्रा में हम लोग हरी सब्जियों का, ब्रोकली का और पालक का प्रयोग भी करें। इसके साथ ही नियमित रूप से हम एक्सरसाइज करें, यह भी बहुत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं अपने आप को हमें धूप से बचाना पड़ेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी बढ़ती उम्र के साथ अपने आप को रख पाएंगे युवा जैसा, तरोताजा और स्वस्थ। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।